Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 14, water. So let's start our chapter. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. सपोज़ कीजिए स्टूडेंट्स की कुछ कारणों की वजह से आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, वो केवल एक बकेट यानी कि एक बाल्टी पानी ले पा रहा है हर एक दिन फॉर अ वीक। और रोज़ उसे केवल एक बकेट वाटर मिल रहा है और इस तरीके से पूरा जो एक हफ्ता है वो निकल जाता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। कल्पना कीजिए कि अब क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ। क्या आप खाना बना पाएंगे? क्या आप बर्तनों को साफ़ कर पाएंगे? क्या आप कपड़े धो पाएंगे? क्या आप नहा पाएंगे? तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, क्या आप वन बकेट वाटर से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? द क्वेश्चन अराइजेज हेयर, व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। अब इनके अलावा और अन्य गतिविधियां आपको बतानी है जो कि आप बिना पानी के नहीं कर सकते। तो यदि आप कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप बर्तन धो रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप कपड़े धो रहे हैं उसमें भी आपको वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है। और जब आप नहा रहे हैं तब भी आपको वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा और क्या अन्य एक्टिविटीज़ हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? जैसे क्लीनिंग टॉयलेट्स। तो टॉयलेट्स को जब आप क्लीन करते हैं तो उसमें आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कोई फ़र्श धो रहे होते हैं तब आपको उसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते हैं। What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? क्या हो जाएगा अगर हम आसानी से पानी तक ना पहुंच पाएँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमें अगर लंबे अंतराल तक हम पानी तक ना पहुंच पाएँ तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन अराइज होता है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग के अलावा देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। ड्रिंकिंग के अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया भी है कि हमें पानी की कितनी मात्रा चाहिए जो हम एक दिन में उपयोग में ले लेते हैं? तो यानी कि एक दिन में हम कितने पानी की मात्रा को उपयोग कर लेते हैं, क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस पिक्चर में यूजेस ऑफ वाटर। जैसे यूजेस ऑफ वाटर में सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लड़का है ये नहा रहा है। तो ये क्या ले रहा है कि पानी का उपयोग कर रहा है फॉर बाथिंग। दूसरा, यहाँ पर जो ये दूसरा आदमी है ये क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। तो यानी कि he is washing clothes. For washing cloth we need water. And in the
थर्ड सीन यू आर सीइंग दैट कि एक लेडी है जो कुएं से पानी निकाल रही है। तो जो वो कुएं से पानी निकाल रही है वो भी यही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए निकाल रही है कि उसे कपड़े धोने हैं, उसको नहाना है और अदर एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करनी है। लेकिन उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है? सम यूजेस ऑफ वाटर। एक बार आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पर यूजेस ऑफ वाटर लिखे हैं कि देयर आर सम डायरेक्ट पर्पसेस आल्सो एंड देयर आर सम इनडायरेक्ट पर्पसेस आल्सो फॉर विच वी यूज़ वाटर। For direct purposes, water is used in the cooking, bathing, drinking. Okay? पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनडायरेक्ट पर्पसेस, अब कुछ इनडायरेक्ट पर्पसेस भी हैं जिनके अंदर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या क्या पर्पसेस हैं? एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के लिए, इंडस्ट्री यानी कि अगर आपको कोई उद्योग चलाना है तो उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सो फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी वी नीड वाटर। सो दीज आर सम इनडायरेक्ट पर्पसेस फॉर विच वी यूज़ वाटर। इनको आप नोट कर सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर हेडिंग 14.1, हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कि हम कितना पानी उपयोग में ले लेते हैं। सो हेयर इज़ एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। आप क्या करिए, एक एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बना लीजिए और वो सभी एक्टिविटीज़ आपको उस लिस्ट में लिखनी है जिसके अंदर आप पानी का उपयोग करते हैं इन अ डे, मतलब एक दिन में। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स वो टेबल 14.1 में लिखी हैं। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। बस आपको उसी से मिलती जुलती एक टेबल अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। थ्रू आउट द डे मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर। पूरे दिन के अंदर आप कितना पानी उपयोग में ले रहे हैं उसकी जो मात्रा है आपको उसको क्या करना है? मापना है। यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी, जो कि आप हर एक गतिविधि को करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, मतलब आप भी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, और जो आपके परिवार वाले हैं और आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी उन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको उस पानी की मात्रा को, कि आपने कितना पानी यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, आपको उस पानी की जो मात्रा है उसको मापना है। यू मे यूज़ अ मग। आप इसके लिए मग्गे का उपयोग कर सकते हैं। अ ग्लास, ग्लास का उपयोग कर सकते हैं कि आप एक दिन में कितने ग्लास ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और एनी अदर कंटेनर, कोई बड़ा सा अगर आप कंटेनर ले लें तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, कि जो कंटेनर आप उपयोग में लेंगे उस वाटर की अमाउंट को मेज़र करने के लिए, तो उससे आपको जो एस्टिमेशन है यानी कि जो अनुमान है कि आपने कितना पानी यूज़ कर लिया अपनी इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है,
टेबल 14.1 है, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन अ डे। एस्टिमेशन का मतलब है अनुमान, ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि आपको एक जो पानी की मात्रा है उसका अनुमान पता लगेगा, यूज्ड बाय योर फैमिली जो कि आपके परिवार ने उपयोग में लिया, इन अ डे एक दिन में। तो यहाँ पर क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हैं फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड कि कितनी पानी की मात्रा आपने उपयोग में ले ली, वो सेकंड कॉलम में लिखा है। और ये जो अमाउंट है ये आपने किससे मेज़र करी है, ग्लास से मेज़र करी है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ग्लासेस। तो ड्रिंकिंग आप कर रहे हैं, तो ड्रिंकिंग करने के लिए आप 15 ग्लास पानी का उपयोग कर रहे हैं। ब्रश करने के लिए आपको 2 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ती है। बाथिंग मतलब नहाने के लिए आपको 60 ग्लासेस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए आपको 240 जो ग्लासेस हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए आपको 450 ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। टॉयलेट्स मतलब टॉयलेट्स को साफ़ करने के लिए आपको 150 ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप एक जो एस्टिमेशन है उसको आप लिख देंगे सेकंड कॉलम में। क्लीनिंग फ्लोर यानी कि फ़र्श को धोने के लिए आपको 150 ग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है। एनी अदर और कोई और अगर एक्टिविटी है, अगर आपको उसे परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप 10 ग्लासेस वाटर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पता लग रहा है कि जो फैमिली है, जो आपका परिवार है, उसने एक दिन में कितना पानी उपयोग में लिया है। तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो कितना आया है, 1077 ग्लासेस। तो आप इतना वाटर एक दिन में यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज़ द एस्टिमेशन। ये क्या है, आपका एस्टिमेशन है, अनुमान है। You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. अब आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक रफ़ आइडिया आ चुका है कि कितना पानी जो आपका परिवार है वो उपयोग में ले रहा है एक दिन में। कैन यू एस्टिमेट, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू कि आप कितना पानी की कितनी मात्रा उपयोग में ले रहे हैं, क्या आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे कि मतलब आप अपनी स्वच्छता के लिए कितना पानी उपयोग में ले रहे हैं और उस पानी की कितनी मात्रा है, क्या आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस जानकारी का उपयोग करके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। जब आपको अपना पता लग जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इससे अपना जो आपका जो परिवार है उसका भी आप एक अनुमान लगा सकते हो कि उन्होंने एक साल में कितना पानी यूटिलाइज़ कर लिया। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब आपको क्या करना है कि जो ये अमाउंट आपको पता लगा, कि ये जो आपको मात्रा पता लगी पानी की, अब आपको इसे डिवाइड कर देना है बाय नंबर ऑफ मेंबर्स कि जो आपका परिवार है उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं उनको आपको उससे डिवाइड कर देना है अमाउंट से। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। इससे आपको एक आइडिया पता लगेगा, एक चीज़ पता लगेगी कि आखिर जो एक सदस्य है जो कि आपकी फैमिली का ही है वो एक साल में
कितना पानी या कितनी पानी की जो मात्रा है वो उपयोग में ले रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। अब आप क्या करिए, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, मतलब जो लोग हैं जो कि कहाँ रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं या फिर किसी कस्बे में रह रहे हैं, तो आपको क्या पता लगेगा यहाँ से, देखिए, यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर। यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि कितनी पानी की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी आपके गांव को या आपके कस्बे को पूरे एक साल में। ओके, तो इस तरीके से आप एस्टिमेशन निकालते हैं। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। आपने बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए आप पानी का उपयोग कर रहे हैं वो आपने एक लिस्ट बना ली है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज। क्या आप सोच सकते हैं कि जो हमारे पानी की आवश्यकता है वो कैसी है, सीमित है। टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज, जो हमारी गतिविधियां हैं जो हम पूरे दिन में करते हैं, तो उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए हमें जो पानी की आवश्यकता है वो क्या है, हमारे लिए सीमित है। क्या आप सोच सकते हैं, वी यूज़ wheat, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। हम क्या करते हैं, गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ या जो अन्य भोजन के जो पदार्थ हैं जो कि हम हर एक दिन उपयोग में ले रहे हैं, तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए, वीट है, राइस है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं या फिर अदर फूड आइटम्स हैं, ये सभी आपको कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स से मिल रहे हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ फाइबर्स हैं, जो कुछ रेशे हैं, दैट वी यूज़, जो हम उपयोग में ले रहे हैं कपड़े को बुनने के लिए, वो सभी पौधों से मिलता है, पौधों से आता है। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज, क्या इनको उत्पन्न करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर, क्या आप कुछ और यूजेस ऑफ वाटर अदर देन ड्रिंकिंग सोच सकते हैं। तो ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिए थे। देयर आर सम डायरेक्ट पर्पसेस फॉर विच वी यूज़ वाटर एंड देयर आर सम इनडायरेक्ट पर्पसेस फॉर विच वी यूज़ वाटर। वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज्ड। पानी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, उद्योगों में करते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं उनको उत्पन्न करने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज्ड, और जितनी भी चीज़ें हम उपयोग में लेते हैं उन सभी के अंदर हम पानी का उपयोग करते हैं। सो वी नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत है, इसीलिए हमें पानी की ज़रूरत है। नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़, ना केवल हमें अपनी जो रोज़मर्रा की गतिविधियां हैं उनको पूरा करने के लिए, बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स,
कि हम क्या कर सकते हैं, और जो चीज़ें हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगली हेडिंग आ जाती है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि आखिर हमें ये जो पानी है ये कहाँ से मिलता है। वेयर डू यू गेट द वाटर, कहाँ से आपको पानी मिलता है। दैट यू यूज़, जो आप उपयोग में लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। सम ऑफ यू में से, आप में से कुछ लोग कहेंगे, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल्स और अ हैंड पंप। तो आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम जो पानी है उसको कहाँ से निकालते हैं, या तो रिवर से, या फिर स्प्रिंग यानी कि झरनों से, पॉन्ड यानी कि तालाबों से, वेल्स यानी कि कुओं से, और हैंड पंप यानी कि हैंड पंप से। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, आप में से कुछ ये भी कहेंगे कि हम पानी नल या टोंटी से निकालते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम, क्या कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है, या फिर आप आश्चर्यचकित हुए हो कि जो ये पानी है ये नलों के अंदर आता कहाँ से है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। तो जो ये हमारे जो नल होते हैं, या फिर इनको हम टोंटी भी बोल देते हैं, जो हमारी नल या फिर टोंटी होती हैं, उनके अंदर पानी हम कहाँ से, उनसे जो पानी निकाला जाता है वो कहाँ से आता है। लेक से आता है, रिवर से आता है, या फिर वेल से आता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और फिर इसको किस तरीके से परिपूर्ण किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। बहुत सारा एक मतलब नेटवर्क होता है पाइप्स का, तो उससे जो पानी है वो क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। फिगर 14.2, वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, बोरवेल और वेल्स। जो नल हैं उसके अंदर पानी या तो रिवर्स से आता है, या लेक से आता है, या फिर वेल्स, और वेल्स को हम क्या बोल देते हैं, बोर वेल्स भी बोल देते हैं, जो ज़मीन के अंदर खुदे हुए होते हैं ना कुएं, वहाँ से भी पानी आता है। और वही पानी हम कहाँ से लेते हैं, टैप्स से लेते हैं, यानी कि नलों से लेते हैं। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, हम में से हर कोई जो पानी को लेता है इनटू आवर होम्स, हमारे घरों के अंदर, इन डिफरेंट वेज, बहुत अलग अलग तरीक़ों से लेता है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेस, लेकिन फाइनली हम सभी पानी को कुछ ऐसे एक समान स्रोत होते हैं वहाँ से लेते हैं, सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। तो जो ये पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, या फिर एक वेल है, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, हमने क्या करा है, कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन किया है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कि ये जो पानी है ये आखिर आता कहाँ से है। टू फिल दीज पॉन्ड्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये जो हमारी पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वेल्स हैं, इनके अंदर पानी कहाँ से आता है। सो लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स गेट्स देयर वाटर फ्रॉम रेन्स, जब बारिश होती है
तो लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर्स में वाटर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, द two major sources of water on land are glaciers and rains. Yes, students, now please see here figure 14.3. Oceans cover a major part of the earth. जो oceans हैं वो अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर करती हैं, उसको ढक करके रखती हैं। Do you know that about 2/3 of the earth is covered with water? क्या आप सभी को पता है कि जो 2/3 हमारी धरती है वो पानी से ढकी हुई है। Most of this water is in oceans and seas. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है, ज़्यादातर जो पानी है वो हमारे ओशियंस में है या फिर सीज़ में है। सीज़ मतलब समुद्र में है। The water in the oceans and seas has many salts dissolved in it. अब आप सभी को पता होगा कि जो हमारी ओशियंस हैं उसके अंदर जितना भी वाटर है, जो समुद्र हैं उसके अंदर जितना भी वाटर है, that has many salts dissolved in it. उसके अंदर बहुत सारे नमक है जो घुले हुए होते हैं। द वाटर इज़ सेलाइन, इसीलिए जो पानी है वो कैसा है? सेलाइन यानी कि खारा। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसीलिए ये पीने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, और जो अन्य घरेलू, कृषि संबंधी और औद्योगिक ज़रूरतों के लिए ये उपयोग में नहीं लिया जाता है। You might have heard the famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798. तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं इस कविता की जो कि किस नाम से है? राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर में लिखी गई हैं कुछ पंक्तियाँ, और ये एस.टी. कॉलरिड्ज ने लिखी हैं 1798 में। तो ये क्या लाइन्स हैं देखिए। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी पानी हर जगह, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं। तो ये जो लाइंस हैं ये बता रही हैं कि जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था वीडियो में कि ओशियंस हैं या फिर सीज़ हैं, उसमें ज़्यादातर जो पानी है वो कैसा है? सेलाइन वाटर है, खारा पानी है, तो वो पीने के योग्य नहीं है। तो ये जो लाइंस हैं राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर पोएम की, ये भी यही बता रही हैं। हेयर द पोइट has described the plight of sailors on the ship lost in the ocean. यहाँ पर जो कवि है उसने नाविकों की दुर्दशा के बारे में बताया है। वो कहाँ पर हैं? शिप पर हैं, इस टाइम जहाज में हैं। लॉस्ट इन द ओशियन, और वो ओशियन के अंदर खो गए हैं। तो उन नाविकों की दुर्दशा वो कुछ इस तरीके की हो गई है जो ये लाइंस मैंने अभी आपको बताई। येट ओशियंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़, लेकिन फिर भी जो ओशियंस हैं वो सबसे अच्छा रोल प्ले करती हैं पानी की आपूर्ति करने में। दैट वी यूज़, जो हम उपयोग में लेते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, क्या आपको ये चौंका देने वाला लग रहा है? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, लेकिन ये आपको चौंका क्यों रही है ये बात? क्योंकि जो पानी हम उपयोग में ले रहे हैं वो सॉल्टी नहीं है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस, हम में से हर कोई
ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो कि ओशियंस से काफ़ी दूर हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियंस, कि क्या ये जो पानी की जो सप्लाई है, पानी की जो आपूर्ति है इन जगहों पर, ये भी क्या ओशियंस यानी कि नदियों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है स्टूडेंट्स कि यस, वाटर सप्लाई इन सिटीज़ like places depends on sources like rivers, lakes and groundwater। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि जो पानी की आपूर्ति है, जब जैसे आप सिटीज़ में रह रहे हैं तो सिटीज़ जो हैं वो ओशियंस से काफ़ी दूर होती हैं, तो वहाँ पर लोगों को पानी कैसे मिलता है, तो वहाँ के लोग भी पानी लेने के लिए केवल इन्हीं सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर है, तो वहीं से ही वो पानी लेते हैं, मतलब वहीं से ही उनको पानी की आपूर्ति हो पाती है। हाउ डज द ओशियन वाटर रीचेज ponds, lakes, rivers and wells which supply us water। अब how does the ocean water reach ponds, तो जो ये ओशियन वाटर है ये पॉन्ड्स तक, लेक्स तक, रिवर्स तक और वेल्स तक कैसे पहुंचता है। विच सप्लाई अस वाटर, जो हमें हमारी पानी की जो आपूर्ति है उसको पूरा करता है। तो इसका आंसर है बाय द प्रोसेस ऑफ रेन। ओके, जब बारिश होती है तो ये जो पानी है, बारिश का जो पानी है, ये पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और वेल्स में पहुंच जाता है, जो कि हमारी पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। Rain replenishes fresh water in rivers and streams so they do not taste salty। जो बारिश है वो ताज़े पानी की क्या करती है, भरपाई करती है इन रिवर्स, नदियों में, एंड स्ट्रीम्स, झरनों में, सो दे डू नॉट टेस्ट सॉल्टी, इसीलिए जो उनका टेस्ट है, जो उनका स्वाद है वो खारा नहीं होता है। How come the water from these sources is not saline anymore? तो इसका आंसर भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि आखिर जो ये पानी है जो कि हमें इन सोर्सेस से मिलता है, पॉन्ड्स से, लेक्स से, रिवर्स से और वेल्स से, ये खारा क्यों नहीं होता। तो खारा इसीलिए नहीं होता क्योंकि जब बारिश होती है तो वो जो बारिश है वो उस ताज़े पानी की भरपाई कर देती है इन रिवर्स, नदियों में, एंड स्ट्रीम्स, झरनों में, तो इसीलिए दे डू नॉट टेस्ट सॉल्टी, इसलिए जो उनका स्वाद है वो नमकीन नहीं होता। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। और इसी तरीके से जो वाटर साइकिल है अब वो पिक्चर में आ जाती है। तो अगली वीडियो जो होगी स्टूडेंट्स, उसमें हम वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक की जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।